नमस्कार, मैं रामजीलाल यादव। आज हम अलंकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आभूषण होता है। जिस प्रकार से आभूषण शरीर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार भी है, वो काव्य की शोभा या सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। सीधे तौर से हम देखें जो पाठ्यक्रम में अलंकार है, उनमें जब अलंकार आते हैं तो पहला अलंकार है जैसे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। कोई एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं तो तरनी तनुजा, तरनी तनुजा, तट तमाल तरुवर, बहुछाये, बहुछाये। उदाहरण में देखिए वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार आया है। ऐसे ही कई और भी उदाहरण हैं। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद में यमक अलंकार आता है। यमक में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, कोई शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, लेकिन अर्थ अलग अलग है। भिन्न भिन्न जगह पर उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, अर्थ अलग अलग हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। शब्द तो समान लेकिन अर्थ अलग अलग, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी, कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकार, मादकता अधिकार। यहां पे देखिए कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। इस कनक का अर्थ है धतूरा और इस कनक का अर्थ है सोना। धतूरे से सोने में 100 गुना ज्यादा मादकता होती है। ऐसे ही तीन बैर खाती थी, तीन बैर खाती थी, तीन बैर खाती है, तीन बैर खाती है। शब्द की आवृत्ति हो गई वो तीन बैर, तीन बैर। इस तीन बैर का जो अर्थ है वो तीन समय से इसके लिए आया है, सुबह दोपहर शाम। और इस तीन बैर का अर्थ आया है तीन जो बोर है फल के लिए है, वो यहां पर प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, यहां भी आया है और यहां भी आया है, लेकिन दोनों जगह पर अर्थ अलग अलग है। इस घटा का अर्थ है घटाई, बादल, और इस घटा का अर्थ है कम होना। शब्द समान है लेकिन अर्थ हो गए अलग अलग। तो जहां शब्द समान हो और अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में एक अलंकार और है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या कहता है? कोई शब्द एक ही बार आए, कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक ही बार आए या प्रयुक्त हो, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक प्राप्त हो,
एक से अधिक प्राप्त हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यमक में शब्द बार बार आता था, अर्थ अलग अलग होता था। श्लेष में शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक प्राप्त होंगे। जैसे ये उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। अब यहां सुवर्ण शब्द में श्लेष अलंकार है। देखो कवि क्या कह रहे हैं, कवि है वो सुवर्ण ढूंढता रहता है। सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर। कवि क्या ढूंढता है, सुंदर अक्षर ढूंढता रहता है। कामी व्यक्ति क्या ढूंढता है, सुवर्ण मतलब सुंदर रूप ढूंढता रहता है। और चोर के लिए सुवर्ण का जो अर्थ है वो निकलेगा स्वर्ण, सोना। एक ही शब्द के एक से अधिक प्राप्त हो गए। कवि है सुंदर अक्षर ढूंढता रहता है, कामी व्यक्ति सुंदर रूप देखता है, और चोर है वो स्वर्ण है, सोना है, ढूंढता है। इसी प्रकार से है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर। पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ है वह यहाँ पर प्राप्त होंगे। मोती का पानी अर्थात उसकी चमक, मनुष्य का पानी अर्थात उसका सम्मान, इज्जत, और चून के संदर्भ में इसका अर्थ है वो जल लिया जाएगा। तो जहां शब्द एक हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक प्राप्त हो जाए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में विरोधाभास अलंकार है। नाम से ही पता चल रहा है, 2 शब्दों से बना है, विरोध और आभास। जहां वास्तविक विरोध तो नहीं होता, जहां वास्तविक विरोध नहीं होता, लेकिन सामान्य बुद्धि से सोचने पर विरोध का आभास होता है। विरोध का आभास होता है। विरोध का आभास होता है। कवि क्या कहना चाहता है, उस अर्थ को प्राप्त करेंगे तो विरोध नहीं रहेगा, लेकिन सामान्य बुद्धि से सोचने पर लगता है कि ये बात तो गलत, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कवि ने कहा है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब यहां पर सामान्य बुद्धि से सोचने पर विरोध प्रकट हो रहा है। कोई कहेगा कि श्याम रंग में, श्याम शब्द का अर्थ काला, काले रंग में डूबने से कोई उज्जवल हो रहा है, विरोध हो जाएगा कि काले रंग में डूबने से उज्जवल कैसे हो जाएगा। वास्तविक अर्थ तो अलग है कि जैसे जैसे कवि का हृदय श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है, वैसे वैसे हृदय है वो पवित्र बन जाता है, हृदय की जो बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही विरोध का आभास होता है। जैसे शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, कवि बच्चन ने कहा है, विरोध प्रकट हो जाएगा कि शीतल वाणी में है आग है, वो कैसे हो सकती है। इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में जो अलंकार है वो है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कहाँ होता है, देखो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए, बिना कारण के ही कार्य संभव हो, कार्य संभव हो, वहां विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के ही कार्य हो जाए। जैसे बिनु पद चले,
बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, विधि नाना। आनंद रहित, आनंद रहित सकल रस भोगी, सकल रस भोगी। बिनु वाणी, बिनु वाणी बट्टा बड़ जोगी, बड़ जोगी। उदाहरण में देखिए, बिना कारण के ही कार्य संभव हो रहा है कि बिना पैरों के चल रहा है, पनियन पैर बिना पैरों के ही चल रहा है और बिना कानों के ही सुन रहा है, बिना हाथों के कार्य कर रहा है और आनंद से रहित होने पर, मुख से रहित होने पर सारे रस भोग रहा है। बिना वाणी के ही बहुत बड़ा वक्ता बन गया। तो जहां पर कारण में बिना कार्य हो और पहचान भी है, जहां पर बिना, बिनु, बिन, रहित, ये इसकी पहचान के लिए है, शब्द भी होते हैं। निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। ये भी है, विभावना का ही उदाहरण है। इसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में अलंकार है अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, जहां बात को, किसी कथन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर के प्रस्तुत किया जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाता है, किया जाता है। या ऐसे कहते हैं असंभव बातें बताई जाए, असंभव तथ्य बातें कही जाती हैं, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां कथन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए या असंभव बातें बताई जाए, वहां पर है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे छूटी न पाए, छूटी न पाए धनुक ते बाण, धनुक ते बाण छूटी गए, छूटी गए अरि प्राण, अरि प्राण। यहां देखो बहुत बढ़ा चढ़ा करके है प्रस्तुत किया गया है। क्या कह रहे हैं कवि कि धनुक ते, यानी धनुष से बाण छूट नहीं पाए, धनुष से बाण नहीं छूट पाया और उससे पहले ही अरि शत्रु, शत्रु के प्राण छूट गए। ये असंभव बात है कि बाण छूटाई नहीं, उससे पहले है शत्रु के जो प्राण हैं वो छूट गए हैं। ऐसे ही और उदाहरण है, म्यान से निकल न पाई तलवार, और ये देख करके, म्यान से निकालते देख तलवार शत्रु सब ढेर हो गए तब वहां। तो ऐसी बात जहां पर किसी सामान्य सी बात को है बहुत बड़ा चढ़ा करके है प्रस्तुत किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में है संदेह अलंकार है। संदेह जहां किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का संशय हो जाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है और यह संशय अंत तक बना हुआ रहता है। जैसे अपने एक उदाहरण है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है
कि नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है। यहां पर मन में संशय हो गया कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है। ये साड़ी जो साड़ी है वो ही नारी से है या नारी है वो साड़ी से निर्मित है। तो जहां पर संशय हो जाए, ये संशय अंत तक बना हुआ रहता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। एक अलंकार है वो वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति देखो दो शब्दों से बना है, वक्र और उक्ति। वक्र यानी टेढ़ा और उक्ति यानी कथन, टेढ़ा कथन। कहां पे होता है? वक्ता कुछ और बोलता है, लेकिन वक्ता के कथन को, कथन का श्रोता जानबूझकर अन्य अर्थ ले लेता है। जानता तो है लेकिन जानबूझकर क्या करता है? जानबूझकर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है, दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, अन्य अर्थ ले लेता है, अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। श्रोता जानता तो है कि वक्ता क्या कह रहा है, लेकिन जानते हुए भी वो उसकी बात का दूसरा अर्थ ले लेता है। जैसे उदाहरण है, को तुम है घनश्याम हम, है घनश्याम हम, है घनश्याम हम। तो जाय इत वर्ष, यहां पर राधा जी और श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप हो रहा है। राधा जी कहती हैं कृष्ण जी से कि को यानी कौन, तुम कौन हो? कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम हूं। अब राधा जी समझ हो जाते हैं कि श्री कृष्ण है, लेकिन जानते हुए घनश्याम का दूसरा अर्थ ले लेती हैं। घनश्याम यानी घनेरी बादल, श्याम यानी काले। और क्या कहती है जानबूझ करके घनश्याम काले बादल अर्थ लेकर के कि तुम घनश्याम हो तो कहीं जाकर के वर्षों बोले, बरसात करो बोले, यहां क्यों आए हो? मतलब जानबूझ करके वक्ता की बात का श्रोता अन्य अर्थ जहां पर ग्रहण कर लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आगे जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।